नमस्कार स्टूडेंट्स। सीबीएसई क्लास 10th का एक और बेहतरीन टॉपिक, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से बहुत ज़रूरी है, और वो है स्टूडेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर इजी भी नहीं है तो हार्ड भी नहीं है, यानी इसको हम कहते हैं कि ये चैप्टर एक एवरेज चैप्टर है जो प्रत्येक स्टूडेंट के द्वारा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम जो बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, एपी की बात करेंगे, तो हम शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलेंगे, उसकी हम बात करेंगे। तो मैं अरविंद कुमार नोहिया स्टैंडर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आइए शुरू करते हैं। और आज की क्लास में होने क्या जाना है, क्लास का कंटेंट क्या है, इंट्रोडक्शन की एज यूजुअल हम इंट्रोडक्शन में होते ही हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो आप उस पर आधारित प्रश्न बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे। nth टर्म ऑफ एपी पर क्वेश्चंस बनेंगे, टर्म सिलेक्शन इन एपी, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी, अर्थमेटिक मीन और सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट। तो जहां तक भी क्वेश्चंस आज हो पाएंगे वहां तक हम करेंगे। लगभग 1 घंटे के आसपास की ये क्लास। तो स्टूडेंट बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। जिसको अभी तक कहीं भी जिसने नहीं पढ़ा है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है, वो भी इस क्लास को करने के बाद अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। तो अब मेरी एक चीज समझिए कि पहले तो बच्चा, अगर आपको एमसीक्यू से अलग कुछ पढ़ना है तो आप मेरी एप्लीकेशन स्टैंडर क्लासेज अभी चले गए। मेरी एक एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन जी सर? स्टैंडर क्लासेज। स्टैंडर क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप प्ले स्टोर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस कर सकते हैं। और क्यों स्टैंडर क्लासेज खास होने जा रहा है? स्टैंडर क्लासेज कस्टमाइज क्वेश्चंस, नोट्स आपको प्रोवाइड कराएगा। कस्टमाइज मतलब कि वो आपके लेवल पर, आप हमें हमसे जुड़िए। उस पर स्टैंडर क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप हमसे वहाँ जुड़िए, कांटेक्ट करिए, और आप अपने हिसाब से कि सर मैं बिलो द एवरेज हूँ, या मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, या मैं टॉप क्लास स्टूडेंट हूँ, थोड़ा अच्छा हूँ पढ़ने में, तो उस हिसाब से आप हमसे नोट्स, किसी भी चैप्टर के नोट्स मांग सकते हैं। जहाँ हम इजी बेस से लेकर मॉडरेट रखते हुए हार्ड की तरफ भी हम नोट्स की तरफ जाते हैं। तो ये पहली बार आपके लिए, बच्चों के लिए, जो भी बच्चा कोर्स खरीद के कस्टमाइज नोट्स की डिमांड करता है, हम उसकी डिमांड को पूरी करते हैं। ये हमारा वादा है। इसलिए हम स्टैंडर क्लासेज स्टैनर हैं, तो स्टैनर तो रहेंगे ही। स्टैनर का मतलब आप समझते हैं, गूगल कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। आपके सामने पीछे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके होंगे। एक बार आप इस क्लास को करने के बाद जब आप लास्ट करेंगे तो कॉन्फिडेंस एकदम आपका बढ़ा हुआ रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की। वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच फॉर विच 8x+4, 6x-2 एंड 2x+7 आर इन एपी। वो कह रहे हैं कि ये 3 टर्म हैं, 3 टर्म्स आर गिवन, और तीनों एपी में हैं। तो बेटा देखो, इसमें अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको एक बता देता हूँ एपी की प्रॉपर्टीज। जब वो किसी को एपी में बोल दे कि भाई देखो ये है एपी में, जब वो ऐसा कुछ एपी में बोल दे, तो हमको एक नियम है, जो बीच वाला टर्म है उसका 2 गुना। मान के चलो एपी में 3 टर्म होते, ए बी एंड सी, तब हम क्या करते कि बीच वाले का डबल आजू बाजू के प्लस के बराबर होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है? ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई आप लोगों को, कैसे कैसे चीजें होंगी। तो ये अब देखिए, आप बिल्कुल सिंपल वे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो यहां से आप क्वेश्चंस को पिक करेंगे। देखो, बीच वाले का डबल 2, 6x-, और पहले और लास्ट का ऐड 8x+4 +2x+7। बताइए किसको कोई दिक्कत? अब 6 to 12x हमने कहा जी, 2 2 जा -4, और 8 to 10x, और 7 4 11। ठीक है जी, 10x को इधर, 4 को उधर,
तो 12x माइनस के 10x और 11 प्लस के 4। 12x में से 10x हुए तो -2x इक्वल टू 15, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना मिल गया स्टूडेंट? 15/2। 15/2 आपको आंसर मिल रहा है और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो बताइए, क्वेश्चन मैंने कहा कि अगर आप एक बार, अब आपको कुछ भी दे दे वो, मैंने क्या कहा? मैंने ये नहीं कहा कि केवल 3 टर्मों के लिए ये सीरीज बात करेगी। मैंने कहा पूरी एपी में कहीं भी अगर मुझे 3 टर्मों के बीच में कंपेयर करना है तो मान के चलिए कोई एक बहुत बड़ी सीरीज है, ये मान लेता हूँ ए बी सी डी ई एफ है, मुझे ई को चेक करना है तो 2e बराबर डी प्लस के एफ होगा। समझे ना समझे? यानी जिस भी टर्म की मैं बात करता हूं उस टर्म का, बच्चा आपको इतना सा सिंपल सा काम समझना है कि उस टर्म का आजू बाजू का प्लस आपका क्या होता है? दोगुने के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है? 2 टाइम्स के बराबर होता है। क्लियर बात है? ये किसी को कोई दिक्कत हो रही हो इसमें तो वो मुझे बताइए। अगर मैं मान के चलो मैं डी को लेता हूं तो डी को लेऊंगा तो 2d और किसके बराबर होगा? आजू बाजू यानी सी और ई के बराबर। समझ लीजिए, ये एक प्रोसीजर है जो अर्थमेटिक मीन पर अप्लाई होता है। चलिए, आई होप कि अब आपको समझ आ गया हो। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि अगर हम इस तरह से सीख लेते हैं बच्चा, जिस तरीके से ये क्वेश्चन अभी हमने पहला किया है, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन को करने में हम भ्रम में आ जाते हैं। भ्रम में कैसे आ जाते हैं भाई? भ्रम में ये आ जाते हैं कि हमने ये जो सीखा है इसका ही हम यूज करने लग जाते हैं। लेकिन नहीं, एपी को एक और तरीके से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है सर? एपी को एक और तरीके से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है कि अगर एपी का फर्स्ट टर्म ए है तो उससे अगला टर्म डी होगा। डी क्या है यहाँ भैया? कॉमन डिफरेंस है। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। तो ए प्लस के डी, इससे अगला क्या हो जाएगा? ए प्लस के 2d, इससे अगला क्या प्लस? ए प्लस के 3d, एंड सो ऑन चलता रहेगा ये सीरीज। तो कभी कभी मुझे कुछ क्वेश्चंस में ये भी अप्लाई करना पड़ जाता है। अब जरा इसको अप्लाई करके दिखाइए कैसे। देखो, ए ए बराबर तो ए ही है, बी बराबर क्या होगा? यहाँ से बी बराबर ए प्लस के डी होगा, और सी बराबर जाऊं तो ए प्लस के 2d होगा, डी बराबर जाऊं तो ए प्लस के 3d होगा, एक एक डी बढ़ाता चला जाऊं, और ई बराबर होगा तो ए प्लस के 4d होगा। ठीक है जी सर, अब उसमें वैल्यू रखूं, हमको चाहिए इस एक्सपेंशन की वैल्यू, तो हमें ए, ठीक है जी, -4b, बी मतलब माइनस में इसमें मल्टीप्लाई, 4a माइनस का और माइनस के 4d। क्लियर है? फिर 6c, सी में 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6a प्लस के 6 to 12d है जी, माइनस के 4d, इसमें माइनस के 4, तो माइनस के 4a और माइनस के 3 to 12d, और ई को उन्होंने सिंपल की सिंपल सीधा का सीधा लिखा है ए प्लस के 4d, और इसकी वैल्यू वो पूछ रहे हैं। तो देखो जरा, अब मुझे यहाँ से क्वेश्चन को विजुअलाइजेशन कर, देखो 12d से 12d कैंसिल, 4d से 4d कैंसिल। ठीक है जी सर? हाँ, 1 2 और 6, 8a, 4 और 4 माइनस के 8a, ये भी आपस में कैंसिल, क्या मिल गया मुझे? 0। अब मुझे ये प्रोसीजर अगर मुझे पता है स्टूडेंट, तो मैं पेपर में इस प्रोसीजर को करने थोड़े ना जाऊंगा भाई, मुझे तो अब पता है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि मुझे बी की वैल्यू ए प्लस के 2d है, सी की वैल्यू ए प्लस के 3d है, डी की वैल्यू ए प्लस के 4d है, जो भी है, डी की वैल्यू ए प्लस के 3d है, ई की वैल्यू ए प्लस के 4d है, वो वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट करूंगा। तो कई बार जब इस तरह का एक्सपेंशन का आंसर क्या आया, पहले तो आंसर टिक कर लो 0। तो कई बार जब इस तरह का एक्सपेंशन आ जाता है तो हम सीरीज में इस सीरीज को यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो हमें अलग अलग तरीके से चीज़ों को मेजर करना पड़ेगा।
ऐसा कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा जो पेपर में आए और आपसे ना हो पाए। ये मेरी गारंटी है कि आप क्लास करने के बाद सभी प्रकार के क्वेश्चंस को कर पाएंगे कंप्लीट क्लास के बाद, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। अब हम डी कैसे निकालते हैं? डी निकालते हैं नेक्स्ट टर्म ए टू में से ए वन माइनस कर, यानी नेक्स्ट टर्म में से ए टू को केवल ए टू ना पढ़ें, दूसरा वाला टर्म ना पढ़ें। ए टू का मतलब है नेक्स्ट टर्म में से उसके लास्ट वाला, उससे जस्ट पहले वाले टर्म को हम माइनस कर। ठीक है जी सर। तो अब देखिए जरा इसमें करिए, ए टू में इसको ले लेता हूँ, वन माइनस के पी ओवर पी, और इसको मैं माइनस कर देता हूँ माइनस के वन ओवर। अब आपने क्या एलसीएम कर लिया जी? पी एलसीएम कर लिया। ठीक है जी सर। तो वन माइनस के पी इधर से और माइनस के वन यहाँ, तो माइनस वन से प्लस के वन कैंसिल, तो माइनस के पी ओवर पी, और क्या मिल गया? माइनस के वन। तो मेरा डी कौन सा मिल गया? माइनस के। अब बताइए कोई दिक्कत है क्या? तो बड़े आसानी से चीजें हो रही हैं, हो पाएंगी। चलिए, तो ये तो वो था। अब which of the following sequences are arithmetic progression? For those which are arithmetic progression, find out the common difference. हमें ये बताना है कि कौन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी कौन है। तो एपी बेटा वो बनेगी, एपी वो बनेगी जिसमें सभी में कॉमन डिफरेंस सेम होगा, जिसमें सभी टर्मों के बीच में डिफरेंस सेम होगा, वो एपी बनेगी। तो जरा पहली को पहचानो। देखो, माइनस के थ्री से माइनस के सिक्स हुआ, कितने का डिफरेंस है बेटा? थ्री। यहाँ भी कितने का? थ्री। यहाँ भी कितने का? थ्री का। यानी माइनस थ्री हर बार बढ़ रहा है। तो फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस, तो डी पहली वाली के लिए डी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे पहली वाली के लिए डी? पहली वाली के डी लिए डी कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट टर्म में से पिछला टर्म माइनस कर दे। ठीक है जी सर। पिछला टर्म, नेक्स्ट टर्म कोई भी ले लो, माइनस के सिक्स, और इसको माइनस करने गए तो माइनस माइनस के थ्री। ठीक है जी सर। माइनस के सिक्स माइनस माइनस प्लस के थ्री, कितना बच गया? माइनस के थ्री। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? माइनस के थ्री। और बेटा अब मैं इन क्वेश्चंस को कराने नहीं जाऊंगा आपको, ये जितने भी हैं आप इनको होमवर्क में डालिए, आप करिए, कमेंट सेशन में मुझे बताइए। नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे बताइए। अच्छा एक आध और बता दूं, चलो ये प्लस माइनस तो ये कर लेना, मैं इसे बता देता हूँ फोर्थ को। देखो फोर्थ में बच्चा उन्होंने कहा है पहली बार में ए, अगली बार में ए प्लस के बी स्क्वायर। हमने कहा जी ठीक है, और अगली बार में ए प्लस के बी की थ्री। तो हम सोचेंगे जरा, अगली बार में ए प्लस के बी की फोर। अब ध्यान से समझो, इसमें से इसको मैं माइनस करूं तो मुझे मिलेगा बी स्क्वायर। ठीक है जी। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ए से ए कैंसिल, यहां से बी की थ्री माइनस बी स्क्वायर। अब देखो बी की थ्री में से बी स्क्वायर माइनस नहीं होगा, जो बी स्क्वायर बन जाए, तो ये तो दोनों बराबर ही नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। कौन सी? फोर्थ सीरीज आपकी एपी में नहीं है। ऐसे ही आप चेक करते रहेंगे, कंटिन्यूसली कर लेंगे। जिनसे नहीं हो वो मुझे कमेंट सेशन में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में या मेरी जो डेस्क्रिप्टिव स्टैंडर्ड क्लासेज पर पड़ी हुई है वहां से आप इस चीज़ को सर्च कर सकते। शामिल इसलिए कर लिए कि ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। Which of the following are APs? If the form of AP, find the common difference and write three more terms. तो बेटा इसमें थ्री मोर टर्म्स लिखने के लिए पहले तो एपी चेक करेंगे। एपी चेक करने के लिए जैसे फर्स्ट को मैं चेक करके दिखाता हूँ, 2 4 8 16, ये मेरा टर्म है। अब क्या करना है भाई? अब करना है, देखो इसमें से इसको माइनस करो, फोर में से टू माइनस हुआ टू, लेकिन इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है फोर, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये एपी में नहीं है, नॉट इन एपी। ठीक है, जब एपी में नहीं है तो नेक्स्ट टर्म क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे। अगला देखिए, सेकंड, सेकंड 2 5/2, इससे अगला 3 7/2। जरा देखेंगे, इसमें से इसे घटाओ, तो घटाइए, इसमें से इसको माइनस करें तो 5/2 में से टू माइनस हुआ तो 2 2 जा 4, 1/2। ठीक है जी सर।
इसमें से इसे माइनस करो, 3 into 6, भाई 2 to 4, 5/2 में से 2 माइनस हुआ तो 2 to 4, 5 माइनस 4, 1/2। अब इसमें से 3 में से इसको माइनस करो, 3 to 6 माइनस 5, 1/2। इसमें से इसको भी माइनस करके चेक कर लो, 3 to 6 माइनस, इसमें से ये माइनस होगा तो ये दूसरे नंबर पे चला जाएगा, 3 to 6, 7 माइनस 1, 1/2। मतलब आप देख रहे हैं कि सब कैसे हैं, मतलब आप देख रहे हैं कि ऑल आर इक्वल, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सब कैसा आ रहा है बच्चा, इक्वल आ रहा है। तो डी बराबर तो मेरा हो गया 1/2। अब उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट 3 टर्म बताओ, नेक्स्ट 3 टर्म, 3 टर्म। तो देखो नेक्स्ट 3 टर्म कितना आसान है, आप ये देख रहे हैं कि 2, 5, 3, 7, 7 के बाद अगला जो इंटीजर आएगा 4, और उसके बाद 7, 9/2, फिर 5 आएगा, फिर इसके बाद 11/2। अरे हम तो कितने ही लिखते चले जाएंगे, ठीक है ना। 2 के साथ 1, 1 के साथ 4, और देखो 5, 7, 7 के साथ 9, 9 के साथ 11, ऐसे करके आप बढ़ाते चले जाइए, या ये दूसरे तरीके से ये समझिए 1/2 प्लस करते चले गए। 7/2 में 1/2 ऐड किया तो 2, 7 और 1 8, 8/2 4 हो गया। फिर हमने 8 में 1/2 जोड़ा तो 4 to 8, 4 में 1/2 जोड़ा, 4 to 8 और 1 9/2। ऐसे ही हम आगे एंड सो ऑन करते। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए। कॉमन डिफरेंस वगैरह का क्वेश्चंस बड़े आसानी से 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लेता है, नेक्स्ट 3 टर्म्स में वो लिखवा लेता है। क्लियर रहेगी ये बात। चलो, और इसको भी मैं आपको HW दे रहा हूँ फॉर द फॉलोइंग एपीज। अब ये उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये एपीज हैं, और राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म ढूंढना है और कॉमन डिफरेंस ढूंढना है। तो बेटा फर्स्ट टर्म तो ये रहा सबका, फर्स्ट टर्म तो पहला पहला फर्स्ट टर्म है, ये पहला पहला फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस किसी अगले में से उसके पिछले वाले टर्म को माइनस कर दीजिए, आपको कॉमन डिफरेंस भी मिल जाएगा। तो कोई इतना ज़्यादा हार्ड ये क्वेश्चंस नहीं है। तो आप, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से आप कर लीजिए। हाँ जी, तो अब आपने कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो 2 हो गए। अब वो कह रहे हैं विच टर्म ऑफ एपी 21, 42, 63, 84 इज 210। ये कौन सा टर्म है। तो अब यहाँ से मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 into d। और देखो आपको स्टूडेंट ये समझ लेना कि आपको इसमें से 3 चीजें दी होंगी। वी हैव अ 4 वेरिएबल ए एन और डी। मुझे 3 चीजें दी होंगी और मुझे 4th नंबर की चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे इसमें विजुलाइज करो, ए कितना है बच्चा, 21, ठीक है जी सर। ए कितना हो गया, 21 हो गया, ठीक है जी। डी बेटा 42 माइनस 21, भाई इसमें से इसे माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा 21। इसके बाद एन हमें बताना है, एन तो पूछ रहा है ना विच टर्म, एन तो पूछ रहा है, और ए एन आपको गिवन है 210, ठीक है जी। ये सब उठा के यहाँ रख दो, ए एन की वैल्यू 210, ए की वैल्यू बेटे 21 प्लस एन माइनस 1 into डी, डी की वैल्यू कितना, 21। अब ध्यान से सुनो, 21 को इधर लाएंगे माइनस करेंगे, लेकिन मैं एक और तरीका इजाद करके देता हूं तुमको। यहाँ भी 21 वहां भी 21 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस के एन माइनस के 1। देखो यहाँ से 1 बचा और यहाँ से एन माइनस 1 बचा, क्योंकि 21 तो निकल गया। अब 1 से 1 कैंसिल, 210। अब ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में 21, और यहाँ कितना बचा एन, इससे कितने टाइम, 10 टाइम। तो एन इक्वल टू जो मेरा मिला वो कितना मिला, 10। तो मुझे कौन सा टर्म है ये एपी का, 10। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो कई बार, अब कैलकुलेशन तो बेटा आपकी है, मेरी नहीं है। आपको जैसे अच्छा लगता हो ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं जी कैसे कैलकुलेट करें कैसे नहीं करें।
तो कैलकुलेशन तो आपकी अपनी होती है, पेपर में आपको खुद में करनी होगी, मैं वहां भी साथ नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए जरा देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज 5, व्हाट इज द A18 माइनस A13। देखो स्टूडेंट, इसका मैं तरीका तो आपको बिल्कुल एकदम ओके बता दूंगा। अगर कहीं भी ऐसा आ जाए, पहले तो आप देख लो डी गिवन है, डी कितना है 5। तो आपको अगर ये गिवन आ जाए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बेटा इसका शॉर्टकट ये है कि दोनों के डिफरेंस 18 में से 13 यानी 18 में से 13 माइनस करो, कितना 5, और मल्टीप्लाई डी। डी कितना है, डी भी 5 है, कितना आंसर आ जाएगा 25। तो आंसर तो बड़ा सिंपल है 25। यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो मैं करके भी दिखा देता हूँ, A18 माइनस A13। तो मैं इसको A प्लस के 17D लिखूंगा, माइनस इसको A माइनस के 12D लिखूंगा। ए से ए कैंसिल, 17 में से 12 5D। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया मैंने बेटा, AN बराबर A प्लस के N माइनस 1 इंटू डी। लेकिन आप इतना मत सोचिए, आपने केवल इन दोनों का डिफरेंस, यानी अगर आपको AN2 माइनस, अच्छा NM में ले लेता हूँ, 2 वो छोड़िए, AM माइनस AN गिवन हो, तो ये M माइनस N इंटू डी के बराबर होता है। ये आप MCQ के लिए तैयार कर लीजिए, ठीक है। डी की जो वैल्यू दे रखी हो उससे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो AM माइनस AN बराबर जो है M माइनस 1 M माइनस N इंटू डी, ये आपका वैल्यू होगी किसकी, AM माइनस AN। क्लियर बात है। इसका यूज हम करके देखो क्वेश्चन एक और होगा ये रहा। अब देखो उन्होंने कहा है भाई A18 A14 32 है, तो मुझे पता है कि भैया A18 माइनस A14 इक्वल टू 32 है, बट मुझे पता है कि दोनों का डिफरेंस 4 डी के बराबर है। ये तो बेटा ये तो डी के बराबर है ना, 18 में से 14 माइनस हुए तो 4, और डी अभी पीछे लिखा ना यही, तो 4D। तो यहाँ से डी कितना हो गया, डी बराबर 32 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो गया 8। तो डी बराबर कितना हो गया बेटा 8, आपका आंसर ये देखिए, और डी ये रहा आपका आंसर। तो मतलब कि मैं अगर चीजों को ऑब्जर्व करूं एंड बेहतर प्रैक्टिस करूं, तो मुझे बहुत आसान क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत आसानी से क्वेश्चंस होंगे। बशर्ते प्रॉब्लम क्या है कि ना तो मैं बेहतर ऑब्जर्व कर पाता, ना मैं बेहतर कर पाता, है ना। तो आपको बेहतर ऑब्जर्वेशंस में रखना है और बेहतर ही करना है। चलो जरा देखो, पहले वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब ये तो हो गया था ना, ये भी द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 105 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाई 7। बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन MCQ में आता है, केवल किसके लिए, MCQ के, अगर ऐसा क्वेश्चन MCQ में आता है, तो मैं आपको बहुत धमाकेदार ट्रिक दे रहा हूँ। कैसे सर, दे दीजिए। हैं? अरे भाई रुक जा जरा, देंगे, ट्रिक भी देंगे, सब चीज देंगे। कैसे देंगे, 7 से है, इसमें किसके बीच में कह रहा है 105, 7 से डिवाइड कर, 7 1 जा 7, कितना बचा 3 5 7 5, ठीक है जी खत्म। अब इसमें कर दीजिए, किसी से भाग 7 से, 7 1 जा 7, बेटा कितना बचा 3 0, 7 4 कितना 7 4 28, बेटा कितना बचा 2, कॉमन 0, 7 2 कितना 14, अच्छा 6, ठीक है। पूरा नहीं कटना है, जो कट रहा हो काट दीजिए, नहीं कट रहा हो नहीं कटा। अब इन दोनों का डिफरेंस करो, इन दोनों का डिफरेंस करो, 142 में से 15 माइनस करो, 142 में से 15, तो 12 में से 7, 3 में से 1 2, 127, कितना आंसर है 127, ये लीजिए। तो मतलब मुझे कितना आसान हो रहा है ये आप खुद में सोच लीजिए, ये आप खुद में सोच लीजिए। मुझे केवल डिवाइड करना है, मुझे कोई क्वेश्चंस करना नहीं है MCQ के लिए। अब देखो इस तरह से MCQ के लिए अगर हम क्वेश्चंस करेंगे तो देखो कितना आसान होने वाला है। कद क्वेश्चन ऐसे ही ले लेता हूँ बैक टू बैक, है ना।
अभी तो लगेगा। ये रहा देखो, उन्होंने कहा 100 एंड 500 के दैट आर डिविजिबल बाई 7 बट नॉट 21। 7 से तो डिविजिबल हो लेकिन 21 से नहीं होने चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। 21 से नहीं होने चाहिए। अब कैसे करें जी सर? पहले तो 7 से डिविजिबल निकाल लो। 7 से डिविजिबल निकालो। 7 से 7 डिविजिबल 7 1 7 3 0 7 4 28 2। चलो जी, फिर हम 500 देखें जरा कितना होगा। 7 से 7 7 49 जी सर। 1 0 कितना हुआ बताओ जरा। 7 तो ये हुआ जी कितना, 7 1 7। ठीक बचा, कोई बात नहीं। तो 7 से कितने हुए, 71 में से 14 माइनस करो, 4 11 में से 7 और यहाँ 6 में से 5, 57। 57 ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। अब उन्होंने कहा है कि भाई 21 से नहीं होने चाहिए, तो फिर क्या करेंगे स्टूडेंट 21 से नहीं होने के लिए? चलिए, तो अब क्या करेंगे, अब 21 के भी यही प्रोसीजर कर लीजिए। 21 21 से डिविजिबल कितने, तो 484। ठीक है, जो भी है। और अगर हम 500 को डिवाइड करेंगे 21 से, तो कितना, 4 2 कितना बटा बेटा, 80। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाइए, 23 में से 4 माइनस हुए तो 90। अब देखिए, उन्होंने कहा कि भाई जो नंबर देखो 7 से 21 पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब 21 के जितने भी प्रत्येक डिविजिबल होंगे वो 7 से भी डिविजिबल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि देखो 57 नंबर ऐसे थे जो 7 से डिवाइड होने थे, लेकिन उनमें से 19 नंबर ऐसे हैं जो 21 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 21 से डिवाइड वालों को हटा दो। हटा दिया तो कितना, 38। लो, तो बिल्कुल सिंपल है। अब बताइए, कहीं कोई ऐसी कोई दिक्कत हो रही हो कि जो आपसे नहीं हो रहा हो तो आप बताइए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस बैक टू बैक ले लें। विच टर्म ऑफ सीक्वेंस 3 8 13 18 एंड सो ऑन इज 498? कौन सा टर्म ऐसा है जो 498 होगा? तो जरा देखते हैं कैसे। तो ए बराबर कितना है भाई, डी बराबर कितना है भाई, 8 - 3 कितना भाई, 5। और ए एन कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, लास्ट वाला टर्म 494। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला ए एन, ए प्लस n - 1 इंटू टी। ठीक है जी, ए एन कितना 498, ए बताओ कितना 3, प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, टी की वैल्यू कितनी है हमारी 5। इसको इधर ला के माइनस कर दो, तो माइनस किया तो 495 इक्वल टू कितना मिला, n - 1 इंटू 5। क्लियर बात है। अब हमें क्या करना है, 5 से डिवाइड कर दो, तो 495 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू n - 1। जरा देखो कितना, 5945 4 5945 n माइनस के 1, 1 को इधर ले लो तो ये 100 हो जाएगा n। तो कौन सा टर्म हुआ भाई, 100 टर्म हुआ जो ऐसा काम करेगा, जो 498 बनेगा। तो मतलब ए एन पर आधारित क्वेश्चन है,
अगर हमको ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के 3 चीजें गिवन हैं तो हम फोर्थ बड़ी आसानी से निकाल पाते। क्लियर बात है। बशर्ते हमको चीजें आनी चाहिए, ऑब्जर्वेशंस आना चाहिए। यहां से जो एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा बच्चा, वो बहुत इजी होने वाला है। वो क्या होने वाला है? बहुत इजी होने वाला है। तो इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बड़ा एकदम उटपटांग सा है कि यार भैया इतनी लैंग्वेज लिखी हुई है, सर इतनी लैंग्वेज लिखी हुई है, करें तो क्या करें? भाई कुछ करना ही नहीं है। कैसे नहीं करना है? देखो क्वेश्चंस को पढ़ो, अभी देखते हैं कैसे करें। क्वेश्चंस को पढ़ो। टू एपीज हैज सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है जी, सेम कॉमन डिफरेंस। पहली बात सुन लीजिए। और फर्स्ट टर्म एक का है -1 और दूसरी का है -8। अब एक बात बताओ, जब सेम कॉमन डिफरेंस है तो सेम सेम बढ़ रही होगी ये सीरीज। ठीक है, ये सेम सेम सीरीज बढ़ रही होगी। भाई जितना मान के चलो 5 इसमें बढ़ रहा है, 5 इसमें बढ़ रहा है, तो 5 इसमें, 5 इसमें, तो 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ। तो फोर्थ टर्म तो छोड़ो, 1000 भी टर्म तक चले जाएं तो जो डिफरेंस शुरू में है इन दोनों सीरीजों में, वही डिफरेंस प्रत्येक टर्म पर मिलता चला जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम है। भाई क्या है, डी दोनों के लिए सेम है, इसके लिए भी डी है, इसके लिए भी डी है। तो क्या करना है, चाहे वो फोर्थ टर्म कहता, चाहे वो 1000 टर्म कहता, चाहे वो लाखवां टर्म कहता, मेरा आंसर सब में सेम होता कि भैया -8 और -8 में से पहला वाला टर्म घटा दो, डिफरेंस आ जाएगा, काम खत्म करो, माइनस माइनस के 1। तो -8 प्लस के 1 इक्वल टू मिला मुझे -7, और मेरा आंसर ये रहा -7 है। अच्छा, डिफरेंस डिफरेंस तो 7 का है ना, कुछ भी कर लो ना, दोनों का डिफरेंस -1 से -8 तक, प्लस माइनस, डिफरेंस प्लस माइनस होता नहीं है तो 7 है, प्लस लगा दो, है ना, दोनों सीरीज का डिफरेंस। तो इधर से घटा दो ना, प्लस माइनस, डिफरेंस तो वैसे भी प्लस में होगा, माइनस का 7 डिफरेंस हो ही नहीं, डिफरेंस एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। तो इधर वाले में से इधर वाला घटा देंगे तो वही आंसर आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। इधर वाले में से इधर वाला घटा माइनस के 7। तो क्या है, बस मुझे कुछ नहीं करना, जो पहले टर्म्स में डिफरेंस रहेगा वो ही nth टर्म में डिफरेंस रहेगा। ये इतनी सी बात समझ में आनी है बस। अगर इतनी सी बात मेरी समझ में आ गई तो मेरा क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलो जरा, ये तो हो गया, ये देखते हैं। 7 टाइम द 7 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम इट्स 11 टर्म। कितना? 7 टाइम, क्वेश्चन जैसे कहे ऐसे कर दो ना। 7 टाइम ऑफ 7 टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 11 टाइम ऑफ 11 टर्म ऑफ एपी। तो करेंगे जरा, कितना हो जाएगा 7। इसको हम क्या करेंगे, ए प्लस के एक कम लिखते हैं ना, 6d, तो मैंने लिख दिया 11 ओवर ए प्लस के 10d। ठीक है जी सर, कर दो 7a प्लस के 42d। ठीक है सर, इधर 11a प्लस के 110d। अब मैं क्या करूं, ए को इधर और इसको इधर, ठीक है, नहीं इसको ही उठा लीजिए। 7a माइनस के 11a, 7a माइनस के 11a इक्वल टू 110 डी माइनस के 42d। ठीक है जी सर, इधर बचा माइनस के 4a, इधर बचा जी 0 में से 2 घटे तो 8, हाँ जी ठीक है सर, और यहाँ 10, 10 में से 4 68d। यहाँ से a अगर मैं निकालूं तो माइनस के 17d आ गए। ये हमारा रिलेशन मिल। अब वो पूछ रहा है A18, A18, A18 में क्या करूंगा, a प्लस के 17d, ये तो करूंगा, एक कम करता हूं ना, n-1, तो a प्लस के 17d हो गया। और यहाँ मेरा a कितना है, माइनस के 17d, ये वैल्यू उठा कर रख दो, तो माइनस के 17d a की जगह, प्लस के 17d गिवन है, दोनों आपस में कैंसिल आउट, कितना मिला 0। तो A18 जो मिला मुझे, कितना मिला, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो 7 टाइम ऑफ 7 11 टाइम ऑफ 11 तो 18 को 11 18 लगा दें, इसलिए 18 लिखा हुआ है यहाँ, तुम लोग कुछ ऐसा सोच लो।
तो बेटा हमें जो है ना बिल्कुल स्पष्ट सोचना है, जब हमारे पास फॉर्मूला है तो हम 1 सेकंड रुककर पेन चला लेंगे। ऐसा ना हो कि पेन चलाएं नहीं आप और क्वेश्चन गलत हो जाए। तो क्वेश्चन गलत होने से बचने के लिए हमें पेन चलाना जरूरी है। चलो जी, जरूरी है तो ये देखो, फोर्थ टर्म ऑफ एपी माइनस एंड से फोर्थ टर्म, तो फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड द nth टर्म क्या होता है बेटा, an-n-1 × d, ये होता है। तो देखो अब जरा, यहाँ an कितना है, an तो भैया 49 है, d कितना है सर, निकालना पड़ेगा, माइनस के 8 और माइनस माइनस प्लस के 11, बेटा कितना हो गया, d हो गया 3, d हो गया 3। सर निकाल दीजिए, कौन सा टर्म कह रहे हैं, फोर्थ टर्म, फोर्थ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ फ्रॉम दी एंड, फ्रॉम दी एंड। चलिए जरा, an मेरा कितना है 49, माइनस n 4 माइनस के 1, d मेरा कितना है 3, ठीक है जी सर, 49 माइनस 4 माइनस 1 3 3 3 3 9, और दोनों का अगर माइनस करें तो 40, ऑप्शन नंबर 40, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो अगर मैं फ्रॉम दी nth टर्म अगर निकालूं तो मुझे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, फ्रॉम द एंड द nth टर्म इक्वल टू an-n-1 × d, an-n-1 × d, ये आप जो है यहाँ से चीजें कर सकते हैं बेहतर तरीके से। क्लियर बात है, ठीक है स्टूडेंट, जरा देखते हैं अगला। अब उन्होंने क्या कहा है, इन एन ए पी इफ डी इक्वल टू -4 एन इक्वल टू 7 ए एन इक्वल टू 4, तो ए बताओ, बताओ कितना, इससे ज्यादा सिंपल और क्या कहे वो आपसे। ए एन इक्वल टू आपने पढ़ा है a+n-1 × d, हाँ जी सर यही पढ़ा है, बस यही तो अप्लाई करना है, करो। ए एन कितना है यहाँ 4, ए कितना है बेटा बताना है हमें, प्लस एन कितना है देखो 7 -1, डी कितना है -4, ठीक है जी सर, 4 इक्वल टू ए, प्लस माइनस माइनस 4 और 7 1 6, 24 इधर उठा लो, प्लस के 24 इक्वल टू ए, 28 इक्वल टू ए, लो जी आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बेटा जब आप बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को, फॉर्मूलों को बिल्कुल एकदम तरीके से, सलीके से चीज़ों को करके, और आप मेमोराइज करके क्वेश्चंस को करेंगे, तो ये चैप्टर जो है बहुत आसान चैप्टर होने वाला है। देखिए मैं आपको बता दूं, रियल नंबर से √3, √5, √7 इरेशनल नंबर का प्रूफ, और अर्थमेटिक से an और इनका जो इस्तेमाल करके जो क्वेश्चंस यूज करके जो क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आपसे ये भी गलत हो रहे हैं ना, तो फिर मैथ में आपको कोई बचावा नहीं है, फिर मैथ की मेरी कोई गारंटी नहीं है। दो ही चैप्टर वीकर स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, रियल नंबर वाला क्या ये, उसके बाद थोड़ा बहुत बचता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद थोड़ा बहुत बचता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी, उसके बाद थोड़ा बहुत अगर आप ज़्यादा पर चलते हैं तो ट्राइग्नोमेट्री। इसके अतिरिक्त आप बाकी चैप्टर्स को नहीं कर सकते, आप अगर बिलो द एवरेज स्टूडेंट है तो इस चैप्टर को थोड़ा सा एफर्ट डालकर आप क्वेश्चंस को करिए, थोड़ा सा एफर्ट डाल के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if the first four terms of an arithmetic sequence a 2a b a minus 6 minus b for some number a and b, then the value of 100 term is, भैया देखो तुम्हारे पास, उन्होंने ये कहा कि भाई देखो तुम्हारे पास है a 2a b एंड a माइनस के 6 माइनस के b, आपके पास ये है सम टर्म्स, फर्स्ट फोर टर्म्स, और वो कह रहे हैं कि 100 टर्म ऑफ ए पी बताने हैं, कि आप इसके 100 टर्म्स बता दीजिए कि 100 टर्म्स क्या होंगे। तो देखो अभी मैं आपको कुछ रिलेशंस के बारे में बात करूंगा। तो 100 टर्म्स की अगर हम बात करें, देखो यहाँ से ए की ए ले लें, तो उन्होंने ये कहा है, क्या ऐसा कुछ मिलेगा,
तो कैसे मिलेगा? तो यहाँ से हम कुछ रिलेशन क्रिएट करेंगे। पहले तो हम 100 टर्म्स ए 100 निकालेंगे तो ए प्लस 100 मतलब 99 और डी। हमारा ए प्लस के 99 डी निकालना है। अब मुझे डी निकालना है। डी से पहले मैं कुछ चीज़ें कर लूँ। डी अगर मैं ए रख दूँ तो 99 ए और डी 100 ए हो जाएगा। लेकिन मुझे फिर ए की वैल्यू चाहिए। देखो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं तो ए डी कितना हो गया मेरा, यहाँ से डी, क्योंकि ए पी में है तो डी तो ए रहेगा। तो अगर मैं यहाँ से करूँ तो ए प्लस के 99 ए, तो मतलब 100 ए हो गया। मतलब ये तो बात क्लियर होगी कि वो इसका इसका मल्टीपल होगा 100 का। लेकिन क्या मल्टीपल तो पॉइंट में आ जाए तो भी इतना बन जाएगा? तो अब मुझे यहाँ से आगे क्या करना है वो चीज़ समझने वाली बात है कि मैं इनमें आपस में एक रिलेशन बनाता हूँ। देखते हैं जरा एक रिलेशन। देखो ये वाला डबल 2a इसके बराबर है, आजू बाजू के बराबर a प्लस के b। 2 2 जा 4a और a को इधर लाऊं तो माइनस के a इक्वल टू b। मतलब b जो है वो 3a के बराबर है। ठीक है जी। ये। अब मैं अगर b यहाँ से इन दोनों से रिलेशन बनाऊं इधर वाला, तो b बराबर यानी 2b बराबर इन दोनों का आजू बाजू के प्लस के बराबर 2a प्लस के a माइनस के 6 माइनस के b। तो b को इधर लाया तो 3b और इधर 3a माइनस के 6। अब ध्यान से सुनो, b की वैल्यू मैंने 3a रख दी तो 3 3 9 9a। ये वैल्यू मैंने यहाँ उठा के रख दी b की जगह, देखो ना मैंने ये वैल्यू यहाँ उठा के रख दी। तो 3 3 9a और इस 3a को इधर उठा लाया, 3a इक्वल टू माइनस के 6। तो ये 9a में से 3a घटे तो 6a इक्वल टू माइनस के 6। तो बच्चा यहाँ से a जो मिला मुझे माइनस के 1 मिल गया। a बराबर जो मिल गया 6 से जब डिवाइड करने जाऊंगा तो माइनस के 1 मिल गया। इस माइनस 1 को यहाँ रख दो क्योंकि d और a तो बराबर थे। अरे मैंने क्या लिख दिया, a और a 100a, तो ये 100a होगा ना। तो a की वैल्यू यहाँ से रख दो, 100 मल्टीप्लाई माइनस के 1, तो आई गॉट आ माइनस के 100। तो क्या आया, माइनस के 100। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो कई बार क्वेश्चंस जब आपसे ऐसे सवाल पूछ लेता है तो आपको कौन बचाता है? मैंने अभी बताया था ना आज क्लास शुरू करते समय कि बीच के नंबर का डबल आजू बाजू के प्लस के बराबर होता है। कोई भी नंबर ले लो, ऐसा नहीं कि केवल यही नंबर लेना है, कोई भी नंबर ले लीजिए उसका प्लस आजू बाजू के प्लस के बराबर होता है, उसका डबल, उसका ट्वाइस आजू बाजू के प्लस के बराबर होता है। क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस टर्म द सीक्वेंस गिवन फर्स्ट नेगेटिव टर्म। वो ये कह रहे हैं कि बताओ वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब देगा। विच ऑफ दिस टर्म्स फर्स्ट, तो फर्स्ट तो हम तब बताएंगे ना, जीरो से पार करेगा तो तभी तो कहेगा। तो हम कर देते हैं इसको जीरो के टर्म मान के चलते कि माना कि लेट जो है ए एन, हमने मान लिया कि ए एन जीरो है। तो अब बताइए ए मेरा कितना है, यहाँ से ए बराबर तो मेरा 15 है और डी बराबर कितना है। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, कैसे माइनस करते हैं। 13 3/4 माइनस के 15, 15 में से माइनस कर दो, 15 में से माइनस के वो कर लो, 13 4 52 और 3 57 ना, आप पागल हो जाएंगे। उन मेथडों को कहीं और सीख लेंगे। 13 चौका 52 और 3 57 माइनस 15 माइनस एलसीएम लेके 60, तो यहाँ से बन गया माइनस के 3/4। ठीक है, तो डी मेरा कितना हो गया बच्चा, माइनस के 3/। अब एन, एन हमें बताना है कौन सा टर्म है, तो लगा दो ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू टी। ए एन मेरा कितना है 0, ए मेरा कितना है 15 प्लस एन माइनस 1, टी मेरा कितना है माइनस के 3/4। चलिए 15 को इधर उठा लो तो माइनस के, उधर वो गुना में है तो इधर आएंगे तो गुना में ही आएंगे, लेकिन उल्टा करके 4 ऊपर और माइनस के 3 नीचे, इक्वल टू एन माइनस के 1। 3 से ये 5 टाइम माइनस से माइनस प्लस 5 4 20, 20 इक्वल टू एन माइनस 1 और 21 इक्वल टू एन। तो 21 जो टर्म है वो जीरो है, लेकिन उन्होंने पूछा है नेगेटिव टर्म।
तो भैया ये तो 21 तो नेगेटिव हो गया, गड़बड़ कहाँ हुई? 21 कैसे आ रहा? वो जरा ये 15, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। 3 से 5, 5 4 20, 21, कुछ तो सही है हमारा। 21 तो नेगेटिव टर्म, भैया नेगेटिव टर्म मेरे अकॉर्डिंग तो ये आ रहा है, कितना 21 + 1, 22 टर्म आ रहा है। देखो जरा कहीं कोई दिक्कत है क्या, या इसमें कोई दिक्कत है? 12, 12 दूनी 24, 25, ओ ये 2 है, ये 1/2 है क्या, 1/4 है क्या, देख लेना। भैया मेरे हिसाब से 22 आ रहा है, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो वो आप जाने, ठीक है, लेकिन नेगेटिव टर्म के लिए ऐसे ही किया जाता है। सीरीज में कोई दिक्कत है? ठीक है, ये एपी नहीं है, ये सीरीज कोई दिक्कत है, आप देख लीजिए, ऐसे ही करना है, बस ये तरीका आप जान लीजिए। फाइंड द 20 फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी, तो फ्रॉम द लास्ट वाला फॉर्मूला लगा देना है। फ्रॉम द लास्ट या फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड कह दे वो चाहे लास्ट कह दे, दोनों का मतलब एक ही होता है। ए एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब ए एन कितना है 253, एन कितना कह रहे हैं 20, 20 - 1, और डी कितना है बेटा, डी 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 कितना है 8 - 3 5, ठीक है, कर दीजिए 253 -19 और 5 95, माइनस कर दीजिए, 13 में से 5 घटे तो 8, 4 में से 9 घटे तो 5, देखो कौन सा है ऑप्शन ही। ठीक है, तो फ्रॉम द एंड लास्ट से जब हम टर्म लगाते हैं तो हम इस तरीके से क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं। चलो, ये टर्म फ्रॉम द एंड विल बी HW लिख लीजिए, खुद करिए, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, ये 3 टर्म अगर मानने हो तो हम A - D, ए प्लस डी ये लेट करते हैं। 4 टर्म लेने हो तो A - के 3D, A - के D, A+के D 3D, ये टर्म हम लेट करते हैं। 5 टर्म लेने होते हैं 2D 3D ऐसे ले लेते हैं। 6 टर्म लेने होते हैं तो 5D, ये एक टेबल है, इसका इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहाँ कहाँ हमको कैसे कैसे लेट करना होता है, ये हमको चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है, और इसके बेस पर क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए आज मैं इतना ही रखूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में लेंगे, तो आप अच्छे से पढ़िए, बेहतर पढ़िए, दूसरी क्लास में पूरा समाप्त कर देंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।